नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम हर शनिवार को शाम को 7 बजे जो कि एक हमारी सीरीज है सवाल आपके और जवाब हमारे, इसके एपिसोड्स रिलीज करते हैं। और ये हम लगभग आज 11 हफ्ते हो गए हैं कंटिन्यूसली हम कर रहे हैं। और मतलब ये 11 ही एपिसोड्स अभी तक RCDF और DUSS स्पेशली हमने बनाए हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं RCDF और DUSS जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और एक तरीके से आप मान के चलिए कि थोड़ा सा अटैचमेंट टाइप भी हो गया है। ठीक है, तो अब क्या ये अंतिम में ही इसका फेस चल रहा है। अब केवल 10 पोस्टों का रिजल्ट ड्यू है। ठीक है, तो अब भी आप मान के चलिए कि इस नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। हमें लगता था कि इसी वीक में आने चाहिए, जो करंट वीक चल रहा है, लेकिन ठीक है, अभी नेक्स्ट वीक में आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों ये जो सीरीज हम चाहते थे कि इसमें बहुत सारे नए नए लोगों को भी हम ऐड करें। ठीक है, लेकिन ये सीरीज जो होती है दोस्तों, आपको पता ही है कि जो नॉर्मल सेशंस होते हैं उससे हट के होती है। जो बातें हैं हम कह नहीं पाते हैं दूसरे सेशंस में, इसके लिए एक जो बात है वो हम यहाँ पर इस वीडियो के जरिए, इस सीरीज़ के जरिए और इन एपिसोड्स के जरिए हम कहते हैं। तभी इसका नाम दिया गया है दिल की बात दिल तक। ठीक है, जो हमारे दिल में है, जो हमारे बहुत सारी चीज़ें हम कहना चाह रहे हैं, वो हम पूरी इसमें कहते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बहुत सारी नई नई चीज़ें कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले हर बहुत सारी अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक पे पूरे पूरे वीडियो बनाए हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो हमारे यूजर्स हैं उनका सवाल है, और आप सवाल देखेंगे और उनके जवाब सुनेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, यही नहीं कि भाई जैसे RCDF और DUSS में है तो आपको मतलब ये नॉलेज इसके एक बाउंड्री के, RCDF और DUSS की एक बाउंड्री है, वहाँ तक ही आपको पता है। आप अगर फ्यूचर में आगे भी जाएंगे, किसी भी वैकेंसी की तैयारी करेंगे या और भी आगे मतलब लाइफ में उन्नति करने चाहेंगे, तो हर जगह ये जो हमारे एपिसोड्स है ये आपको मतलब एक मार्गदर्शन के रूप में काम आएंगे दोस्तों। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जो दूसरे एपिसोड्स हैं आप देखें नहीं देखें, स्किप करके देखें, लेकिन ये जो एपिसोड्स हैं दोस्तों इनको पूरा पूरा आप देखिए। ठीक है, और ये मतलब ज़्यादा आधे घंटे के एपिसोड होते हैं, आधे घंटे के 30-35 मिनट के मैक्स एपिसोड होते हैं दोस्तों ये। ठीक है, आप दूसरी चीज़ें तो देखते ही हैं यूट्यूब पे, तो 30-50 मिनट इस सीरीज़ को दीजिए, इस एपिसोड को दीजिए, तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब हमें कुछ जानकारी गेन हुई है, कुछ नई चीज़ हमें सीखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, और ये जो चीज़ है हम इसका सप्ताह में एक बार लाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सीरीज होती है हमारी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम सिलसिला शुरू करते हैं सवालों और जवाबों का। उससे पहले एक अनुरोध हम करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बाकी मेरे प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। ये पूछा है राम अवतार शर्मा जी ने कि सर मेरा पैकेज अभी प्राइवेट कंपनी में 7.3 लाख का है, बट आउट ऑफ राजस्थान ट्रांसफ़र का खतरा बना रहता है, इसलिए मैं DUSS केमिस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो कोई जॉब सिक्योरिटी है, और होम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। ठीक है, अभी मेरी एज 34 है, क्या मेरा डिसीजन सही है, प्लीज़ सजेस्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन रामावतार शर्मा जी ने, जो हमने एक वीडियो अपलोड किया था नोटिस पीरियड और रेजिग्नेशन वगैरह, उसके नीचे इन्होंने किया था। उसमें हमने बताया था कि जैसे अभी आपकी सैलरी 80,000 है। ठीक है, अगर आप बहुत सारे लोग होते हैं कि घर के पास जाना चाहते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये उनको देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए कि मतलब हमने गलत डिसीजन ले लिया है कुछ, तो इस प्रकार से आई थिंक हमने बताया था, तो इन्होंने उसी उसमें पूछा है। ठीक है, तो रामावतार जी हम आपको यही कहना चाहेंगे, आपका डिसीजन बिल्कुल सही है DUSS ज्वाइन करने का। ठीक है, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 7.3 लाख का पैकेज है आपका। ठीक है, अगर जैसे 5 लाख का और 6 लाख का पैकेज भी अभी होता है, अभी 2 साल तो प्रोबेशन में तो कम ही मिलेगा। ठीक है, बाकी 5 लाख 6 लाख का भी होता है, तो इस पर कोई वो वैसी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, रामावतार जी आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपका डिसीजन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये बोल रहे हैं रामावतार जी कि जहां आप हैं वहाँ राजस्थान से बाहर ट्रांसफ़र का मतलब एक खतरा बना रहता है, तो सबसे बड़ा आपका यही चीज़ है ना, घर के पास में आपको 4-5 लाख का पैकेज मिल जाएगा और गवर्नमेंट जॉब है, तो बहुत अच्छा डिसीजन है, आप इसमें ज्वाइन करिए बेझिझक होकर के। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत कम लोग बताते हैं और बताते ही नहीं हैं। ठीक है, तो आप इसको आप नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, जिससे कि आपको मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे लोग कहते होंगे सैलरी कम है थोड़ी गवर्नमेंट में, प्राइवेट में ज़्यादा है, तो उसका डिफरेंस मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए रामवतार जी, आपके अभी आपके मान के चलिए कि आपके 7.3 लाख का पैकेज है, ठीक है, और 2 साल बाद हो जाएगा 8 लाख या 8.5 लाख का पैकेज, ठीक है। और 2 साल बाद आप इसमें जैसे DOSS में जाते हैं और प्रोबेशन करते हैं और उसके बाद आपका 6 लाख का पैकेज होता है, ठीक है। लेकिन आपको जॉब सिक्योरिटी तो है ना, इसके साथ साथ आपके घर के पास भी हैं। अभी आप जयपुर रह रहे होंगे या कहीं और आप जॉब कर रहे होंगे, तो आपका जो मतलब हाउस रेंट वगैरह आपका लग रहा होगा जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है, वो भी आपका बचेगा, वो भी कम लगेगा। और घर के पास अगर DOSS होगी तो आप जो ये अप डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये आप ध्यान से सुनिएगा कि जैसे अभी आपका 6 लाख का पैकेज है, ठीक है, और मान लीजिए अभी जैसे एक कन्फ्यूजन ये भी था कि 6 पे कमीशन मिल रहा है, 7 पे कमीशन मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा हो, ठीक है, हम मान के चलते 7 पे कमीशन मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे अभी आपकी एज है 34 ईयर्स, ठीक है, और मान लीजिए कि 60 ईयर्स इसमें DOSS वगैरह में रिटायरमेंट की एज है, तो आपके पास अभी 26 ईयर्स हैं, ठीक है। और मान लीजिए 2 साल बाद आपका पैकेज 6 लाख तक RCDF और DOSS जो भी आप जहाँ ज्वाइन करेंगे वहाँ मिलता है, ठीक है। तो अब आप मान के चलिए कि 26 ईयर की सर्विस में जैसा 6 पे कमीशन था उसके बाद 7 पे कमीशन आया, तो एक कमीशन या 2 कमीशन तो और आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे 26 ईयर आपका भी सर्विस है तो उसमें आप मान के चलिए कि 8th पे कमीशन भी आ सकता है, 9th पे कमीशन भी आ सकता है, ठीक है। कुल मिला के ये कमीशन नहीं आए तो सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। और जब सैलरी बढ़ेगी और आपका ग्रेड पे में कुछ चेंज होगा, पे स्केल में, लेवल में, जो पे लेवल में कुछ चेंज होगा, तो आपने जब से ज्वाइन किया है, ठीक है, तब से आपको मतलब एरियर्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके आज के 10 साल बाद जो 7th पे कमीशन का लेवल है, ठीक है, मान लीजिए 8th पे कमीशन नहीं आया, 7th पे कमीशन के लेवल में ही अपग्रेडेशन हो गया, ठीक है, वो अपग्रेड हो गए, ठीक है, जहाँ मतलब 32, क्योंकि दिनों दिन दोस्तों महंगाई भी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो 100% वो अपडेट होंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो रामावतार जी 2 साल बाद आप मान लीजिए आपका पैकेज 6 लाख है, क्योंकि जब तक आप प्रोबेशन में रहेंगे तब तक तो वो गिना नहीं जाएगा, लेकिन जब आप परमानेंट होंगे तब से आपको मान लो 10 साल बाद अगर इसका अपग्रेड होता है तो 8 साल का आपको पूरा हर मंथ का के हिसाब से एरियर मिलेगा, ठीक है। तो मतलब आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। गवर्नमेंट जॉब में भी जो ये कहते हैं कि सैलरी कम है, मान लीजिए आप 6 लाख अभी हैं तो 6 लाख अभी नहीं है, आज के 10 साल बाद अगर मान लो 8th पे कमीशन आता है या अपग्रेड होती है कोई भी चीज़ तो आपको पूरा एरियर्स में मिलता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप ज्वाइन करिए, आपका डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। हमारा वहाँ कहने का मीनिंग ये था कि जो हमने अपने वीडियो में कहा था कि मतलब जो चीज़ आप जहाँ पर काम कर रहे हैं और जहाँ पर आप जा रहे हैं दोनों में सिमिलरिटी है काफ़ी, केवल और केवल आप इसलिए जा रहे हैं कि घर के पास है, ठीक है। वो हमने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे TCS है और एसेंचर है। तो दोस्तों जो ये प्राइवेट कंपनी जैसे गवर्नमेंट की तरह ही है, इसमें बहुत सारे फ़ायदे जितने भी गवर्नमेंट में जो मिलते हैं अलग अलग मेडिकल वगैरह, ये सब ये कंपनी देती है। और जैसे ट्रांसफ़र आप चाहते हैं, जैसे कि आप जयपुर में हैं और आपके किसी मतलब आपकी शादी हो गई है या कुछ हो गया है और जो आपके हस्बैंड है या वाइफ है वो मान लीजिए जयपुर के बाहर जैसे बॉम्बे में जॉब करती है या फिर दिल्ली में जॉब करते हैं, या आपके हस्बैंड है जो दिल्ली में जॉब करते हैं, बॉम्बे में जॉब करते हैं TCS में, और आप भी TCS में हैं, ठीक है, या फिर वो कहीं और जॉब करते हैं दिल्ली और बॉम्बे में और आप TCS में हैं, तो TCS के थ्रू आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जहाँ पर आपका जैसे हस्बैंड आपके दिल्ली में है तो TCS को आप बोल सकते हैं कि सर मैं दिल्ली में ट्रांसफ़र लेना चाहती हूँ, तो वो दिल्ली में देते हैं कि भाई शादी हो गई है। तो इस प्रकार से, तो उस हिसाब से हमने बोला था, ठीक है। आपके यहाँ पर है कि राजस्थान से बाहर ट्रांसफ़र का खतरा है, वो भी आपके नहीं रहेगा, घर के पास है वो भी आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है वो भी है और सिक्योरिटी है वो भी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के ज्वाइन करिए रामावतार जी, और बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में आप जो भी ये ज्वाइन कर रहे हैं ये जॉब के लिए एरियर्स वगैरह सब कुछ प्रावधान होता है गवर्नमेंट में भी, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ज्वाइन करिए, ठीक है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और किसी भी प्रकार का और भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम उसको सोल्व कर पाएँ, ठीक है रामावतार जी। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ
ये पूछा है जय जी ने, ये भी उसी जो वीडियो था नोटिस पीरियड और जो रेजिग्नेशन उसके नीचे कमेंट आया था। ग्रेट एक्सप्लेनेशन, बट इन RCDF जॉब आई थिंक ज्वाइनिंग मे बी इन अप्रैल, सो कैन वी रिजाइन आफ्टर फाइनल रिजल्ट विदाउट ज्वाइनिंग ऑर्डर और वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग ऑर्डर, बिकॉज नोटिस पीरियड इज 3 मंथ। जय जी देखिए, हमने उस वीडियो में भी बोला था और आपको वापस हम इस वीडियो में भी बताएंगे। देखिए, हम ये जो डिसीजन है ये आपका डिसीजन होगा, ठीक है। हम केवल आपको एक सलाहकार के रूप में आपको सलाह दे सकते हैं कि वो सलाह बिल्कुल फैमिलियर सलाह देंगे हम आपको, ठीक है। अगर हम आपकी जगह होते तो हम क्या करते, क्या डिसीजन लेते उस हिसाब से। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप मेल करिए, ठीक है। जैसे आप RCDF में ज्वाइन हुए तो आप RCDF में मेल करिए, ठीक है, कि मतलब सर 60 to 90 डेज का नोटिस पीरियड है और मैं इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ, ठीक है। तो मुझे आप एग्जैक्ट एक मतलब डेट बता दीजिए, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन होता है कि ईमेल एड्रेस वगैरह कहाँ से लाए, उसके लिए हम आपको ले चलते हैं RCDF की वेबसाइट पर, ठीक है। वहाँ पर आपको हम पूरा बता देंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं RCDF की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा देंगे। दोस्तों, जैसा कि जय जी के मन में प्रश्न है, वैसा बहुत सारे के मन में प्रश्न हो सकता है कि हमारी जो प्रेजेंट कंपनी उसमें नोटिस पीरियड मतलब 2 मंथ या 3 मंथ का है और अभी एक असमंजस की स्थिति है कि हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कब आएगा और ज्वाइनिंग लेटर के बाद हमें कितने दिन में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसका सबसे बेस्ट यही है कि जैसे हम भी अगर आपको कुछ बताएंगे तो एक हमारा अजम्पशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप मेल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, RCRB में, जिससे कि फ्यूचर में कुछ बात होती है तो आप बता सकते हैं कि सर मैंने मेल भेजा था कि मेरा इतना मंथ का नोटिस पीरियड है, तो वो उनका हो सकता है रिप्लाई भी आए। तो इसके लिए हम इस वेबसाइट पर आपको लेकर के आए हैं कि आपको मेल ID वगैरह कैसे लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप मेल में, जैसे RCDF में तो RCDF का मेल ID रख के और RCRB का CC में रख के जो आपने मतलब जो नोटिस आया था एग्ज़ाम का, उसमें भी एक ईमेल आईडी वगैरह होगी और RCRB की वेबसाइट पे भी होगी। तो उन सबको मतलब आप टू और CC में रख के मेल कर सकते हैं कि मतलब सर मेरा इस पोस्ट के लिए हुआ है और मैं इस प्रेजेंट कंपनी में वर्क कर रहा हूँ अभी, और यहाँ नोटिस पीरियड 60 डेज या 90 डेज का है, जो भी आप बताएंगे। तो आप एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग डेट कब तक हो सकती है, जिससे कि हम आगे की प्लानिंग कर पाएँ, आप ऐसा करके कुछ बता सकते हैं। तो अब आपको ईमेल आईडी वगैरह कैसे पता चलेगी दोस्तों, ये है। तो आप देखिए, जैसे RCDF की वेबसाइट है, तो जैसे RCDF में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप इस कॉन्टैक्ट इस पर क्लिक करिए और ये देखिए, ये ईमेल आईडी RCDF@rajasthan.gov.in और ये इन पे भेज दीजिए। CC में RCRB के उसको रख दीजिए। ये तो रहा RCDF के लिए, ठीक है दोस्तों। अब रहा कि जैसे मान लीजिए कि आपका किसी DOSS में हुआ है तो उसकी ईमेल आईडी कैसे पता चलेगी। तो इसी वेबसाइट पे जो यूजफुल लिंक्स वाला जो ये है, इस पर आप क्लिक करिए। तो देखिए दोस्तों, ये जितनी भी DOSS है इन सब के वेबसाइटों के लिंक्स हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए कि जैसे आपका अलवर बिल्क यूनियन में हुआ है DOSS में, तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए, ये अलवर वाला है, तो इसमें आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट पे, तो एक तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसमें और ये एड्रेस वगैरह है। ये देखो, ये रहा ईमेल एड्रेस दिया हुआ, ठीक है। तो इन पे आप दोनों पे भेज सकते हैं। तो ऐसे ही जो मतलब जितनी भी ये DOSS है वहाँ पर आप बेझिझक भेज सकते हैं दोस्तों मेल, जिससे कि आपको एक क्लियरिटी पता चल जाएगी। क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये इस यहाँ पर हम अजम्पशन करके आपको कुछ बताएं कि इस दिन तक हो जाएगा, इस दिन तक हो जाएगा, ठीक है। तो सेफ साइड के लिए आप एक बार मेल भेज के मतलब पता कर सकते हैं कब तक हो सकती है, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सुनील कुमार शर्मा जी का सवाल है। सर, जिस कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होगा उसके पास ईमेल या के थ्रू इन्फॉर्मेशन भी आएगी क्या? तो जो सैंडी सिंह जी है, संदीप पांचाल जी, इन्होंने अभी लिखा है कि अभी नहीं आई है ईमेल किसी को भी। तो बिल्कुल सुनील जी, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। एक दो कमेंट हमारे पास आए थे पहले कि मतलब मुझे मेल आई है फाइनल सिलेक्शन की और किसी के पास आई क्या। तो हो सकता है कि वो सही है या गलत है, वो हमें पता नहीं है। क्योंकि एक ही मतलब जो ये जूनियर अकाउंटेंट वाला जो था, वहाँ उनकी मेल आई थी कि मेरा जूनियर अकाउंटेंट में हुआ है फाइनल सिलेक्शन, और किसी के पास मेल आई क्या। तो हमने उसको एक वीडियो में भी कवर किया था,
ठीक है। तो उसके बाद तो किसी ने बोला नहीं कि हमारे पास मेल आई है, तो अभी तक ईमेल वगैरह नहीं आई है। जितना हम मतलब हमें लगता है और जितना हम लोगों के जो कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि अभी तक तो नहीं आया ईमेल वगैरह। ठीक है। और जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको बिल्कुल हम अपडेट करेंगे। और सैंडी सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि ये कंटिन्यूसली मतलब मेल जो ये कमेंट आता है उसका रिप्लाई भी करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ दोस्तों। ये सैंडी सिंह जी का ही सवाल है, ये मतलब उसके रिगार्डिंग है जो पिछला क्वेश्चन था, ईमेल नहीं आया अभी किसी को भी सेलेक्टेड कैंडिडेट को। तो बजरंग शर्मा जी का एक कमेंट है, तो मैं इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सैंडी सिंह जी भी लगातार हमारे जो इन वीडियोस पर कमेंट करते हैं और एक मार्गदर्शन देते हैं, और बजरंग शर्मा जी भी उसी में मतलब मार्गदर्शन के रूप में कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। ये आपका आप मान के चलिए कि आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आप ये भी मान के चल सकते हैं। और हम भी ये हमारा जितना हो सकता है कि हम जितनी नॉलेज है हम ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। और बजरंग शर्मा जी को और सैंडी सिंह जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप मतलब अपना चैनल समझ के अपना एक मतलब एक वो समझ के कमेंट करते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। इस प्रकार प्यार और जो आपका स्नेह है इस प्रकार बनाए रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सैंडी सिंह जी ने ये पूछा कि ईमेल नहीं आया अभी किसी को भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को। तो बजरंग शर्मा जी का जवाब है कि इन माई ओपिनियन जो मेल आ रहे थे वो RCRB की तरफ से आ रहे थे फॉर DV। ठीक है। अब चूंकि RCRB का काम कैंडिडेट एस्पेक्ट से खत्म हो गया है, ज्वाइनिंग रेस्पेक्टिव RCDF और DOSS को देनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली पत्र व्यवहार भी संबंधित RCDF और DOSS ही करें। तो यही मतलब इनका है कि जो RCDF और DOSS भी ही मतलब ज्वाइनिंग लेटर वगैरह देगी। लेकिन हमें यहाँ पर लगता है कि हो सकता है कि सारे रिजल्ट देने के बाद जो RCRB है वो मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट वो RCRB की तरफ से RCDF या DOSS को जाएगी, उसके बाद करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हमें लगती है कि एक असमंजस है। देखो, जितने रिजल्ट आ गए हैं वो RCRB ने जो रेस्पेक्टिव DOSS है और RCDF उनको भेजी या नहीं भेजी। ठीक है। और सेकंड है कि सारे रिजल्ट घोषित होने के बाद भेजेगी। ठीक है। तो इसमें एक मतलब कन्फ्यूजन ही है। तो 1-2 दिन या नेक्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाए उसके बाद और स्थिति क्लियर हो पाएगी। आप बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। हम बिल्कुल जितनी हमें नॉलेज है और जितनी हमें जानकारी मिलती है हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये कमला सुंडा जी ने पूछा है, सर इनका ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा? कोई बोलते हैं 2023 में होगी और कोई बोलते हैं मार्च में होगी। तो कमला सुंडा जी, देखिए 2023 में हमें नहीं लगता कि होगा, क्योंकि एक्चुअली हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। ठीक है। जैसे मतलब आपको पता हो तो जूनियर अकाउंटेंट का एक वैकेंसी निकली थी राजस्थान में, तो एक बार वो पेपर भी हो गए, फिर पेपर लीक होने की ऐसी मतलब खबर हुई, तो वो वैकेंसी कोर्ट में चली गई, फिर वो 6-7 महीने बाद 1 साल बाद वापस पेपर हुए। तो जो अगर कोर्ट में जाती है या कुछ मैटर होता है, ठीक है, तो उस कारण वो रिजल्ट वगैरह या पोस्टिंग वगैरह होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। और कोर्ट भी मतलब स्टे लगा देता है कि मतलब अभी आपको इसका रिजल्ट घोषित नहीं करना है। लेकिन इस वैकेंसी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। न कोर्ट में है न मतलब कोई एक सॉलिड रीजन तो होना चाहिए ना कि 2023 तक या 1 साल तक रुकने के लिए। तो हमें नहीं लगता कि 2023 तक जाएगी। ठीक है। बाकी हमें लगता है कि हाँ, ये इतनी पोस्टें हैं और अलग अलग चीज़ें हैं, तो मतलब सबका नोटिस पीरियड भी है जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो ओवरऑल मतलब ज्वाइनिंग वगैरह नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगी। ठीक है। 2023 में तो हमें नहीं लगता। बाकी अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमें कोई रीज़न ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि इस रीज़न की वजह से 1 साल इस वैकेंसी को और ज्वाइनिंग देने में लेट किया जाए। ठीक है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। ठीक है। और बाकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे, और आपको भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कृपया कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। ठीक है कमला जी, थैंक यू। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये किशन सैनी जी ने पूछा है कि सर मेरी 47% है 3rd ईयर फाइनल ईयर में, मुझे सेलेक्ट करेंगे क्या प्लीज़? किशन सैनी जी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर आपका DV हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर वो बता देते कि 47% आपको नहीं होगा, तो आपका वो DV में ही नाम नहीं आता। ठीक है। अगर DV में नाम आया तो 47% से अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है। उनको जो मांगना था वो मतलब उसमें लिख देते नोटिफिकेशन। जैसा कि हमने कल एक वैकेंसी अपलोड की थी, आप जाकर के देख सकते हैं, हमने उसमें ही लगाया रेलवे वाली में, तो उसमें साफ लिखा है कि 10th में 50% आपके होने चाहिए।
ठीक है। तो इस वैकेंसी में ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो हमें तो कहीं मिला नहीं कि 50% या इतना परसेंटेज मांगे। 47% से कोई वो इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपका डीवी वगैरह हो चुका होगा तो आप मान के चलिए कि अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, बाकी होप फॉर द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। ये पूछा है यशपाल सोलंकी जी ने, सर जूनियर अकाउंटेंट की सैलरी कितनी है प्रोबेशन? तो देखिए यशपाल जी, बहुत सारे यहाँ पर एक असमंजस बना हुआ था बीच में कि 6 पे कमीशन है या 7th पे कमीशन है, क्योंकि बहुत सारे DSS बोल रहे हैं कि 6 पे कमीशन दे रहे हैं, बहुत सारे DSS मतलब ऐसे जो कमेंट्स वगैरह आए तो उसमें बताया था कि 7th पे कमीशन दे के हिसाब से सैलरी दे रहे हैं। तो हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि हमने ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है इन पे पूरे हमने 8-8, 9-9 मतलब मिनट के पूरे लंबे लंबे वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप जा करके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करवा देंगे कि अगर 6 पे कमीशन के हिसाब से मिलते तो प्रोबेशन में कितनी मिलेगी और 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलते तो प्रोबेशन में कितनी मिलेगी। ठीक है, वो पूरा, और आप उसमें एक चार्ट भी है जिसमें प्रोबेशन के बाद भी कितनी मिलेगी, ये सब सारा चीज़ें उसमें बता रखी है। मिलने मिले प्रोबेशन वाला तो उसमें कवर है ही। ठीक है, तो उसका लिंक हम नीचे दे देंगे। हम एक्चुअली हम यहाँ पे भी बता सकते हैं, लेकिन ये वीडियो वैसे ही थोड़े लंबे होते हैं, अगर ये सब चीज़ों की चर्चा यहाँ की जाए तो बहुत लंबे हो जाएंगे। ठीक है, इस कारण हम बचते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो वैसे हमने बहुत चीज़ें कवर की RCDF और DSS पर, अब वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है यशपाल जी, थैंक यू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये गुंजन प्रजापति जी ने पूछा है, ये पूछ रहे हैं कि सर टाइम पर बाकी पोस्ट का रिजल्ट नहीं दिया, परेशान हो गए हैं, क्या सैटरडे को नहीं दे सकते या फिर मंडे को ही देंगे? गुंजन जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब जो लास्ट वीक में रिजल्ट आना चाहिए था अब नहीं आया, तो उसका कारण अभी पता नहीं है कि क्यों नहीं आया। और सैटरडे को नहीं देते हैं वैसे रिजल्ट, और मंडे को ही आएगा तो मंडे को आ जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बस पेशेंस रखिए और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हम आपको केवल यही सलाह देना चाहेंगे और यही आप कहना चाहेंगे, क्योंकि होता है कि मतलब एक साल हो गया। देखिए दोस्तों, ये 29 जनवरी को वैकेंसी निकली थी और 29 जनवरी वापस आने वाली है। ठीक है, तो एक साल से कोई व्यक्ति वेट कर रहा है। पहले तो मतलब एग्ज़ाम कब होगा ये वेट कर रहा है, फिर रिजल्ट कब आएगा जो मतलब DV के लिए वो वेट किया, फिर DV के बाद फाइनल सिलेक्शन कब होगा वो वेट होगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग कब होगी। तो ऐसे एक लंबा एक है, तो ये एक प्रोसेस है दोस्तों गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, तो अब इसमें तो पोस्टें बहुत सारी थी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, बस आप मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट और गुड लक। ठीक है, बाकी सैटरडे को नहीं दिया जाता है रिजल्ट, क्योंकि सैटरडे संडे हो सकता है ऑफ रहता हो, तो मंडे को मतलब चांसेज हैं आने के। और हमें ये लगता है कि 2 बार में करके रिजल्ट देंगे, क्योंकि 10 पोस्टें हैं तो एक बार में 4 का दे दिया, एक बार में लगभग 6 का दे दिया। डेली टेक्नीशियन वगैरह, मतलब अगर जिसमें ज़्यादा मतलब बंदे हैं, जिन्होंने ज़्यादा बंदों ने फॉर्म भरा, जैसे कि प्लांट ऑपरेटर 2nd में था, उसमें केवल अलग से उसका ही रिजल्ट दिया। ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे उसमें लोगों ने भरा था। तो ऐसे ही अगर मान लो किसी पोस्ट में ज़्यादा डेली टेक्नीशियन वगैरह में, तो हो सकता है कि उसका अलग से भी दें। ठीक है, हो सकता है 3 बार में दें। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है, बस आप बिल्कुल परेशान मत होइए और थोड़ी सी और पेशेंस रखिए। ठीक है, जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, थैंक यू गुंजन जी। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये केदार मीना जी ने पूछा है, ज्वाइनिंग कब तक होगा प्लांट ऑपरेटर 2 का? तो देखिए केदार जी, यही हम इसी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, और ये बहुत सारे सवाल हमने इस वीडियो में लिए भी हैं। तो हम यही आपको बताना चाहेंगे कि देखिए ज्वाइनिंग अभी हो सकता है कि अभी दे दे, अभी जैसे जनवरी तो हो गया, फरवरी मार्च, तो आप मान के चलिए कि जल्दी ही दे देंगे अगर ज्वाइनिंग देनी होगी तो। और लेकिन अगर जैसे ही वो चल रहे हैं, जैसे अभी चल रहा है प्रोसेस, उस हिसाब से हमें लगता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ये ज्वाइनिंग जा सकती है। ठीक है, बाकी हमें अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। ठीक है, बाकी होप फॉर द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू केदार जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मनोहर सारण जी ने पूछा है, सर ज्वाइनिंग के बारे में एक वीडियो बना दीजिए, डेयरी पोस्ट की, किसी पोस्ट के बंदे ने ज्वाइन किया है तो उनसे जानकारी लेके एक सेपरेट ज्वाइनिंग का वीडियो बना दीजिए। तो मनोहर सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार
कि आपने मतलब ये सवाल पूछा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई जानकारी मिली नहीं है कि किसी की ज्वाइनिंग हुई है या मतलब जो अभी इन फिलहाल में जो रिजल्ट आए हैं इनमें जो जनवरी में रिजल्ट आए, 3 जनवरी से प्लांट ऑपरेटर 2 से सेकंड शुरू हुए थे, तो अभी तक हमें मतलब ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं है। तो लेकिन जैसे ही जानकारी मिलती है हम बिल्कुल आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम कुछ भी नॉलेज होगी हमारे पास, हम आपके छोटी से छोटी नॉलेज होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और हम बिल्कुल लगे हुए हैं आपके लिए ही। मतलब हम पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों, और आपके लिए ही हम पूरी मतलब मेहनत करके वीडियो भी बनाते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर हमें किसी भी प्रकार की जानकारी मिलती है तो हम बिल्कुल शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है मधुवर सरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये केमिस्ट्री हब जो है यूजर उन्होंने पूछा है कि रिमेनिंग रिजल्ट कब तक आ जाएगा सर। तो हमें लगता है कि देखिए कि हमने कुछ अभी मतलब जो वीडियोस बनाए थे उसमें बताया था कि जनवरी के सेकंड वीक तक आ जाएगा, लेकिन सेकंड वीक तक तो मतलब बहुत सारा इशू भी रहा कि वेबसाइट भी डाउन हो रही थी, रिजल्ट आया किया। तो फिर हमने फिर जो उसके बाद में जो वीडियो बनाया तो हमें पता चल गया था कि सेकेंड वीक तक तो सारी पोस्टों का रिजल्ट पॉसिबल नहीं। तो हमने बताया था कि जनवरी लास्ट वीक तक पूरा आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से रिजल्ट आ रहे थे कंटिन्यूसली, 3 जनवरी को आया, 6 को, 10 को, 13 को, तो हमें लगा कि अब फटाफट रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन पिछले वीक एक भी रिजल्ट नहीं आया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ये वीक है जनवरी का लास्ट वीक, इसमें 100% रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है, ये हमारा एजम्पशन ही है, लेकिन क्योंकि रिजल्ट नहीं देने के पीछे कारण क्या हो सकता है तो हमें पता नहीं, क्योंकि इतनी पोस्टों का रिजल्ट अगर घोषित हो तो IBPS ने 100% रिजल्ट तो बना दिया होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ये रिजल्ट बहुत जल्द अभी आ जाए, नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सैंडी सिंह जी का सवाल है, RCRB की बाकी पोस्ट का फाइनल रिजल्ट देने में इतनी देर क्यों कर रहा है। तो यही सैंडी सिंह जी हमने अभी इससे पिछले जो सवाल 10 में यही चर्चा की थी, यही इसका कारण अभी पता नहीं है। एक वीक में रिजल्ट दे सकते थे लास्ट वीक में, लेकिन क्यों कर रहे हैं तो इसके बारे में तो पता नहीं है, क्योंकि हमारे एक यूज़र का कमेंट भी आया था कि कोरोना की वजह से तो नहीं हो रहा, लेकिन कोरोना की वजह से तो अभी जैसे बहुत सारी जगह हैं वहाँ पे क्या जैसे ऑफिसेज में 50% एम्प्लॉई की अटेंडेंस वगैरह पे मतलब खुल रहे हैं महाराष्ट्र वगैरह में, तो वो तो 50% एम्प्लॉय तो जा ही रहे हैं ना। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल बंद तो है ही नहीं, तो कोरोना की वजह से तो हमें नहीं लगता, लेकिन अब देखते हैं नेक्स्ट वीक तक आ सकता है। ठीक है संडे सिंह जी, बिल्कुल। और बाकी आपका धन्यवाद, आप कंटिन्यूसली बने हैं इस चैनल पर, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दोस्तों आप चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये कमलेश श्याम जी ने पूछा KVSS की वेटिंग लिस्ट आएगी क्या सर। तो DUSS और RCDF के जो एग्जाम हुआ था उससे पहले दोस्तों जिसको पता नहीं है बता देता, KVSS का भी एग्जाम हुआ था। तो अभी तक तो KVSS की वेटिंग लिस्ट नहीं आई, और हमें लगता है कि जो RCDF जो RCRB वाले हैं वो भी इसमें जो फाइनल रिजल्ट देने में व्यस्त होंगे, क्योंकि जब जो RCRB जो RCDF और DUSS का जो ये था रिजल्ट, ठीक है, तो इन्होंने जब पहला रिजल्ट दिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो पहला रिजल्ट लगभग आया था, आप मान के चलो 20 सितंबर के आसपास आया था। ठीक है, तो उसके साथ उन्होंने KVSS की वो फाइनल लिस्ट दे दी थी इन्होंने। ठीक है, तो उससे हमें आभास हुआ कि ये अजम्पशन हो सकता है, लेकिन आपको बता रहे हैं हमें ऐसा लगा कि जो KVSS वाली पोस्ट है उन्होंने फाइनल रिजल्ट मतलब वो दे दिया है और मार्क्स वगैरह बता दिए हैं, तो अब ये पूरा ध्यान इनका DUSS और RCDF की जो वैकेंसीज निकली थी उस पर जाएगा। तो उसके बाद अभी तक वो वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट की प्रक्रिया भी संपन्न नहीं हुई है, अभी भी 10 पोस्टों का रिजल्ट बाकी है। ठीक है, तो बहुत जल्द आप मान के चलिए कि उनका मतलब कंप्लीट हो जाएगी प्रक्रिया। और वेटिंग लिस्ट का जहाँ तक सवाल है, हमें लगता नहीं है कि आएगी। जो RCDF में भी हुआ था उसमें भी हमें नहीं लगता था, लेकिन कुछ केस में हमें लगा कि आ सकती है। तो देखिए ये RCRB पर डिपेंड करता है, और कितने लोगों ने ज्वाइन किया है और मतलब क्या हुआ है वो RCRB को ही पता है। तो आप मान के चलिए होप फॉर द बेस्ट, आ सकती है, लेकिन उसमें अगर हमें लगता है 80% 70% से 80% तो हम कहेंगे नहीं आएगी। ठीक है, तो 20 से 30% कहेंगे आएगी। ठीक है, जो भी हमें लगता है वो हमने बताया, हो सकता है हम गलत भी हों,
ठीक है, तो आप बिल्कुल भी होप मत छोड़िए, हो सकता है आ जाए, आज के 6 महीने बाद आ जाए। ठीक है, बिल्कुल होप फॉर द बेस्ट और गुड लक फॉर योर फ्यूचर। ठीक है कमलेश जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये महेंद्र जोगी जी ने पूछा है, सर जी इलेक्ट्रिशियन की मेरिट कब तक आएगी? तो वही मतलब सवाल है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो नेक्स्ट वीक तक आने की संभावना है महेंद्र जी, और जितना हमें लगता है, क्योंकि 10 पोस्टों का रिजल्ट बाकी है और वो आना चाहिए अब, क्योंकि अब कोई रीज़न नहीं है कि क्यों होल्ड किया हुआ, ये इसका कोई रीज़न बनता नहीं है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आना चाहिए नेक्स्ट वीक तक। ठीक है महेंद्र जी, थैंक यू। अब चलता है अगले सवाल की तरफ। ये पूछा है राकेश कुमार ढाका जी ने, सर लैब असिस्टेंट का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तो ये अब मान के चलिए कि सारे रिजल्ट अभी फाइनल प्रोसेस में ही है, नेक्स्ट वीक तक सबका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक नहीं आता तो फिर एक असमंजस की स्थिति बन जाती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं कि नहीं आएगा, 100% रिजल्ट आना चाहिए नेक्स्ट वीक तक। ठीक है राकेश जी, बाकी देखते हैं क्या होता है, बाकी आएगा रिजल्ट नेक्स्ट वीक तक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये पूछा सैंडी सिंह जी ने, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आरसीडीएफ की ज्वाइनिंग होगी सभी की। हाँ, तो यही लग रहा है जिस प्रकार से रिजल्ट दे रहे हैं, और फाइनल रिजल्ट होने के बाद भी जैसे कि आप मान के चलिए कि बहुत सारी पोस्टें इसमें आई थी, जैसे कि जो एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे थे मार्केटिंग वाले, वो जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए भी सेलेक्ट हुए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डिप्टी मैनेजर के लिए की पोस्ट के लिए भी सेलेक्ट हो गए, और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए भी सेलेक्ट हो गए। तो ये सब होने के बाद भी एक बार और लिस्ट निकलेगी जितना हमें लगता है, तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक जा सकती है। संडे सिंह जी, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन हमें लगता है कि जिन पोस्टों का मान लीजिए कि ऐसा नहीं है, मतलब क्लियर पोस्ट हैं जो, ठीक है, जैसे प्लांट ऑपरेटर 2 है, या मतलब जो भी पोस्ट हैं जो क्लियर है, जिसमें जैसे असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर में मतलब सेम बंदों का नहीं हुआ है, तो हो सकता है उसका रिजल्ट दे दे, या ये भी हो सकता है कि सबका रिजल्ट मतलब साथ दे और सबकी ज्वाइनिंग वगैरह साथ दे। ठीक है, बाकी देखते हैं फ्यूचर में, क्योंकि अभी रिजल्ट भी सबका नहीं आया, तो एक असमंजस की स्थिति है। ठीक है, तो देखते हैं संडे सिंह जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन और थैंक यू सो मच। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अक्षय शर्मा जी ने पूछा ड्यूटी का रिजल्ट कब आएगा? सेम नेक्स्ट वीक तक आ जाने की संभावना है अक्षय शर्मा जी। ठीक है, और नेक्स्ट वीक में आप मान के चलिए कि जितना हमारा अनुभव रहा है, और एक चाणक्य मोटिवेशनल वीडियो जो हमारे यूजर हैं उन्होंने भी बताया था कि जैसे हर सोमवार और गुरुवार को आता है, पिछले वीक तो नहीं आया, तो उसके पिछले 2 वीक में उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, उसके हिसाब से हमें पता चला कि हाँ सोमवार और गुरुवार को ही देते हैं, तो आएगा तो सोमवार और गुरुवार को आ जाएगा। और बाकी देखते हैं क्या होता है, बाकी 26 जनवरी भी आने वाली है बुधवार को, तो उसको छुट्टी रहेगी, तो हो सकता है सोमवार और गुरुवार को आए। ठीक है, और अब नेक्स्ट पे चलते हैं। श्री गंगानगर जी जो यूजर है, नेक्स्ट वीडियो कब बना रहे हो सर जी? तो ये इसी वीडियो के बारे में पूछ रहे थे, जो सवाल आपके और जवाब हमारे सीरीज है उसका वीडियो के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर कंसर्न श्री जो भी यूजर हैं, और इस प्रकार आपका प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप केवल और केवल हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और ये अंतिम सवाल था इस वीडियो का, थोड़ी सी 1-2 मिनट आपके और लूँगा, उसके बाद ये वीडियो की समाप्त करेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको आशा नहीं खोनी है। ठीक है, अभी तो आप की उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। ठीक है, और मतलब हताश नहीं होना, आपको निराश नहीं होना है। ठीक है, सिलेक्शन हो या नहीं हो, आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए। आपका जो फील्ड है उसमें सुधार, अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट करते रहिए। हर रोज़ आप कुछ ना कुछ पढ़िए। ठीक है, सिलेक्शन हो भी जाए, जिसका सिलेक्शन हो भी गया है RCDF DSS में, तो भी वो 1-2 पन्ने 10 पन्ने आप नोवेल पढ़िए, और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें पढ़ी, 5-6 पन्ने आप अंदर उतारिए रोज के। तो उससे क्या होगा दोस्तों, उससे आपका जो व्यक्तित्व है वो निखरेगा अंदर से। ठीक है, तो जैसे और आपकी जो बात करने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, वो भी बदल जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि एक ग्रुप है, बहुत सारी भीड़ है, जिसमें हर व्यक्ति कोई राय दे रहा है, कोई क्या राय दे रहा है, कोई क्वेश्चन उठा उसका, मतलब कोई व्यक्ति कोई कुछ बोल रहा है, आपको अगर आपने किताबें पढ़ी होगी, आपको अनुभव होगा उन चीज़ों का, तो आप बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे, और अपने अनुभव से जवाब दे पाएंगे कि यार हाँ मैंने ये नोवेल पढ़ी थी, उसमें ये हुआ था, तो यही सिचुएशन यहाँ बन रही है। तो उसमें क्या होगा कि दोस्तों आपका एक बात करने का तरीका, व्यक्तित्व, वो बहुत चीज़ें मायने रखती है दोस्तों। ठीक है,
क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि खुद ब खुद लोग आपकी तरफ जोड़ने लगते हैं आपसे, आपका जो व्यक्तित्व है उसको निखारने लगते हैं। तो हम एक टिप देते हैं हर वीडियो में, ठीक है। तो इस बार हम यही देना चाहेंगे कि कुछ ना कुछ आप पढ़िए दोस्तों, ठीक है। रोज़ की 4-5 पन्ने किसी भी तरीके से पढ़िए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी मतलब कमज़ोर है, और हो सकता है कि आप मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए आप का DSS वगैरह में कोई गांव में होगा या कहीं पे भी होगा और वहाँ इंग्लिश का कोई महत्व नहीं है, कोई इंग्लिश बोलता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इंग्लिश स्पीकिंग आप पढ़िए, करते रहिए, इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखिए, कुछ चीज़ कुछ ना कुछ सीखते रहिए दोस्तों। ये आपके जीवन में बहुत हेल्प करेगा दोस्तों, ठीक है। जब प्रमोशन होगा, जब किसी का बात आती है, इंटरव्यू की बात आती है, तो आप अगर अपना आपके अंदर नॉलेज होगी, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई होगी, ठीक है। जैसे जो वो है एजुकेशनल नॉलेज, वो तो सबके पास ही होती है। जैसे मान लीजिए आप डेयरी टेक्नीशियन के लिए जा रहे हैं, तो डेयरी टेक्नीशियन के लिए आपके साथ जितने भी ज्वाइन किया सबके पास ही है, लेकिन आपके पास अलग क्या है। तो आप नोवेल पढ़िए, मतलब बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें पढ़िए। उससे क्या कि आपका एक व्यक्तित्व निखरेगा और सब जगह आपकी छाप बनेगी अलग अलग जगह। तो मान लो फ्यूचर में कोई प्रमोशन के लिए भी मतलब चीज़ आती है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस आपको ही दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस यही आज का मतलब एपिसोड का यही एक टिप थी जो हमने आपको दी है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चैनल से जुड़े हैं और बने हैं। तो ये एपिसोड थोड़ा बड़ा हो गया दोस्तों, लेकिन अब वही है कि मतलब क्वेश्चंस भी आज हमने काफ़ी लिए हैं, तो उसके लिए हम आगे से कोशिश करेंगे कि छोटे बना पाएँ, ठीक है। लेकिन अब यह है कि रिजल्ट नहीं आया तो बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग क्वेश्चंस चल रहे थे, तो उनको वो भी करना ज़रूरी था, उनको शांत करना भी ज़रूरी था। तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, लेकिन आगे से हम उम्मीद करेंगे कि आशा करेंगे कि 1-2 सेशन हम बीच में ही ले लें, जो वीक के बीच में ही, जिससे कि लास्ट में जाके इतना बड़ा वीडियो बनाने की आवश्यकता ना पड़े। बाकी दोस्तों इस वीडियो में अगर आप पूरा का सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि आपका टाइम बर्बाद हुआ दोस्तों, ठीक है। हर क्वेश्चन पे को से आपको कहीं ना कहीं एक नॉलेज ही मिलती है दोस्तों इस चैनल से, ठीक है। तो बस यही उम्मीद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, ठीक है, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ये चैनल आपको दे सकता है, नॉलेज में एनहेंस कर सकता है, कुछ भी तरीके से आपके जो फ्यूचर बनाने में योगदान कर सकता है, तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बस यही कहना चाहेंगे। थैंक यू।